हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, जैसा कि आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि 2016 में और 17 में मिड में जब कंस्ट्रक्शन कंपनी से वापस आया तो उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद कुछ यूँ हुआ कि अब समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए, कि क्योंकि जब बंदा जॉबलेस होता है और बंदा ग्रेजुएट हो गया घर बैठा होता है, आपको पता है कैसी कंडीशन होती है। जो आप बैठे हैं हमारी तरह उनको पता होगा कि क्या सी कंडीशन चल रही हैं। तो मई में मैं आया था, मई, उसके बाद जून आया, उसके बाद जुलाई। 5 जुलाई मुझे याद है, 5 जुलाई थी या हाँ 5 जुलाई थी को हमने अप्लाई किया हुआ था। जब मैं वहाँ से आया था कंस्ट्रक्शन कंपनी में से वापस आया था, उससे पहले मैंने भाई से कह दिया था कि भाई एक PMYTS प्राइम मिनिस्टर यूथ ट्रेनिंग स्कीम उस वक्त चल रही थी। आपको पता है कि किस दौर में चली थी, जो मियाँ साहब का दौर था उसमें चली थी, जो पिछली हुकूमत थी। तो ऑनलाइन अप्लाई थी, भाई से कहा मैंने, भाई से कि अप्लाई कर दें। उसने अपने भी अप्लाई किया, मेरा भी अप्लाई किया। मैं उस वक्त जब कंस्ट्रक्शन कंपनी में था, मेरे माइंड में था कि अब जहाँ जा तो रहा हूँ, अल्लाह करे वो जो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया हुआ ना उसमें हो जाए कहीं ना कहीं। ये कोई स्टोरी भी नहीं बता रहा कि ये मतलब क्या है झूठ सा, ये बिल्कुल सच बात है। तो मैंने कहा अल्लाह करे हो जाए वहाँ पे, तो मज़ा बन जाएगा, चलो 1 साल तो आगे जाएंगे। तो जैसे ही वहाँ यहाँ पहुँचा, महीना गुजरने के बाद वो इंटर्नशिप के लिए 5 जुलाई को मेल आ जाती है। 5 जुलाई 2017 को मेल आ जाती है, यू आर सिलेक्टेड फॉर इंटर्नशिप। ये वो 1 साल का कंट्रैक्ट है और आप जो है जॉब करना चाहें। मैंने उसके लिए फिर जो है हमारी सिलेक्शन होगी। 1 साल की थी, 15,000 रुपये पाकिस्तानी 1 महीने का इंटर्नशिप देते थे वो। तो उसके लिए जो है फिर स्कूल सेलेक्ट करना था। स्कूल मैंने एक सिलेक्ट किया, घर से दूर था वो। मैंने कहा क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो है था, तो फिर टेक्नोलॉजी मतलब कि इंजीनियरिंग के हिसाब से टेक्नोलॉजी जो होती है, टेक्निकल कॉलेज जो होते हैं उनके लिए था। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। मैंने कहा वहाँ पे जाएंगे, चलो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी गेन होगा पढ़ाने का। तो फिर लगा कि वो पता नहीं कॉलेज बहुत दूर था, तकरीबन कोई 15-20 किलोमीटर साइड, 20-25 किलोमीटर साइड में था। मैंने फिर कहा इससे ट्रांसफ़र किया जाए। फिर मैंने वहाँ से ट्रांसफ़र करवा के, कोई परमानेंट नहीं थी लेकिन ट्रांसफ़र करवा दिया था। वो हो भी जाता था, वर्क भी करा रहा था वो। फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो हमारा होता है यहाँ पे लिया में था, मैंने यहाँ वहाँ पे उनको मेल की थी और उन्होंने फिर ट्रांसफ़र कर दिया था इधर मेरा। तो वहाँ पे फिर गए, उन्होंने फिर ऑर्डर किया। उन्होंने कहा हाँ भाई किस स्कूल में जाना चाहते हो। मैंने घर के साथ स्कूल था, यहाँ पे जो है जाना चाहता हूँ मैं। दोस्त कह रहे थे कि बस ठीक है ये करा दो, वहीं पे जाओ या ना जाओ, बस वही पे मिलती रहती है ये वो। मैंने कहा नहीं भी, अब जॉब की है, या तो जॉब कह रहा हूँ इंटर्नशिप की है, या उनसे या तो हम पैसे नहीं लेंगे। अगर पैसे लेंगे तो फिर जो है सही सी वहाँ पे जाएंगे। ऐसे 15,000 लेने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि ये हराम में आ जाएगा फिर। काफ़ी सारे लड़के थे जिन्होंने स्कूल ऐसे सिलेक्ट किए थे जहाँ पे उनके बंदे जानने वाले थे, हालांकि यहाँ पे भी मेरे उस्ताद जाने वाले थे, सारा कुछ हो सकता था। तो उन्होंने फिर वहाँ पे ऐसे स्कूल सेलेक्ट किए जहाँ पे कोई जाता ही नहीं और ना कोई जाए या ना जाए। बस मंथली, महीने के बाद जो है वो एक असेसमेंट फॉर्म होता था, वो हमने वो साइन करवा के वो हेडमास्टर से वो जो है वहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट जमा करवाना होता था। हमारी कोई वो नहीं थी कि जाके हाजिरी लगवानी है, ये वो इस तरह कोई सी नहीं था। तो काफ़ी सारे लड़के जिनके हेडमास्टर जानने वाले थे या जो जहाँ पे भी जानने वाले थे, उन्होंने वहाँ पर करवा दिया, वो जाते नहीं थे, पे लेते रहते थे। तो हमने कहा ऐसा नहीं है। तो फिर मैं वहाँ पे गया, इंटर्नशिप की वहाँ पे। क्योंकि जब जिस स्कूल में मैं पहले पढ़ने जाता था, वहीं पे फिर इंटर्नशिप करने गए, पढ़ाने गया। ठीक है, पहली जैसे घंटी पहले लगती थी, स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, दोबारा जब टाइम आया घंटी लगी थी, इस वक्त घंटी जब बजती थी तो स्कूल पढ़ाने के लिए जाते थे। ये था फ़र्क इस मरतबा। वही स्कूल था जहाँ से मैट्रिक की थी, बिल्कुल घर के साथ था। वहाँ पे इंटर्नशिप की। वहाँ पे जब गया तो सारे जैसे होते हैं, उस्ताद बड़े अच्छे थे सारे। सारे उन्होंने कहा कि भाई हमारी क्लास को एक जो है पीरियड पढ़ा दो, हमारी क्लास को एक पीरियड पढ़ा दो भाई। कोई 7-8 पीरियड उन्होंने जो है हवाले कर दिए। एक उन्होंने एक उन्होंने जो मेरे में जो है वो जो चैप्टर कह रहा हूँ, पीरियड लगाया, वो था कच्ची क्लास का। पहली, अब जिसे नर्सरी प्रेप जो भी कहते हैं, हमने तो नहीं पढ़ी, हमने कच्ची पक्की पढ़ी थी जो थी, अल्लाह तू रहमत वाला नाम है तेरा बरकत वाला, एक जो है वही पढ़ के तो आगे। तो यहाँ पे उन्होंने कच्ची क्लास दे दी थी मुझे एक। तो एक पीरियड था वो, मैं दो पीरियड मेरे खाली होते थे, कुछ 7 पीरियड आई थिंक होते थे, तो एक कच्ची वाला पीरियड होता था। तो मैंने उनसे कहा कि भाई 2-3 हफ्ता तो मैंने गुजारा, 2 हफ्ते। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि भाई ये पीरियड मुझसे ले लें, 3 कोई एक्स्ट्रा या 2 मेरे एक्स्ट्रा जो भी जितने बनते हैं ना, वो मुझे वो दे दें, मैं पूरे दिन पढ़ाऊंगा। ये मैं नहीं पढ़ा सकता भाई, ये काम ऊपर है, ये बड़ी हिम्मत वाला काम होता है जो बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़ा औखा काम होता है। मैंने उनसे कहा भाई छुट्टी, तो वो मैं नहीं पढ़ाता, फिर मैंने उनको छोड़ दिया था। तो बाकी फिर 9th तो नहीं थी, 8 तक वो जो है पढ़ाता रहा था मैं। तो वहाँ पे एक मुझे टीचर मिले। मैंने आपको पहले कहा था जो भी चीज़ करनी है आपको कोई ना कोई फ़ायदे के लिए करनी होती है। वहाँ पे दिसंबर में जब अप्लाई करना था, बैठे थे ऐसे ही किसी एक हमें कोई डिस्कशन हो रही थी। तो आपको पता है मोबाइल और कंप्यूटर का कीड़ा था हमें। तो मैंने फिर ऐसी कोई बात थी, वो साथ ही टीचर बैठे थे, तो उन्होंने भी बता दी कि ये ऐसी चीज़ें हैं। उन्होंने कहा ये आपको कैसे पता। मैंने कहा है थोड़ा बहुत इसमें टच।
तो उसने कहा मेरा भी है इंटरेस्ट, अच्छी खासी जो है मेरी भी है इस पर ग्रिप। मैंने कहा ठीक है, फिर तो आप अपने बंदे हो गए। तो उनसे फिर अच्छी खासी बॉन्डिंग होगी, और अब तक जो है वो अच्छी खासी बॉन्डिंग है उनसे, और जो भी कुछ कुछ चीज़ें पूछनी होती तो मैं उनसे पूछ देता हूँ। सदीक सर हैं वो वहीं से, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी हैं। तो ये था वहाँ पे फ़ायदा जाने का। अगर और साथ ही फिर क्या हुआ, क्योंकि मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करा था दिसंबर में, दिसंबर 2017 की बात है। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक दोस्त है, सर ने कहा, उन्हीं सर ने कहा, सदीक सर ने, कि वो चाइना में है, तो आप उनसे, उसने ग्रुप बनाया हुआ है, लड़कों को गाइड करता है, तो आप भी ग्रुप ज्वाइन कर लें, मैं आपको उसका कॉन्टैक्ट भी देता हूँ, आप उनसे रब्ता भी कर लें, तो वो आपको गाइड भी कर देगा। कोई जो है चीज़ें पूछनी हो तो उनसे भी पूछ लीजिएगा। वो भी थे एक वो भी मामू के दोस्त, जो मैंने आपको कहा था, अमजद भाई, दोस्त के भाई अमजद भाई थे, वो भी थे। उनसे भी चीज़ें पूछी थी, इनसे साजिद भाई से पूछी थी। उन्होंने कहा कि साजिद ये इनका नंबर है, वो आप उनसे कनेक्ट कर लें, वो आपको बता देंगे। तो मैंने उनसे कॉल पे बात की, सारी चीज़ें उनसे पूछी। मतलब कि क्योंकि जब नया बंदा होता है, वो 2-3 बंदे जो बताने वाले अगर मिल जाए तो बड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाता है बंदे को। तो फिर उनसे मैंने वो बहुत सी चीज़ें उनसे भी सीखी। तो अगर कहने का मतलब ये, अगर मैं इंटर्नशिप करने ना जाता, वैसे ही जो पैसे बटोरता, तो वो भी चल जाता। लेकिन जो है ऐसा ये मुझे ना मिलता, ना कोई वो सर मिलते हैं जिनसे मैंने अभी काफ़ी सारी चीज़ें अब सीखी हैं, और ना ही वो मेरा कॉन्टैक्ट उनसे मज़ीद करवाते जो साजिद भाई थे, तो वो फिर वहीं का वहीं रह जाता। अच्छा, ये तो हो गई इंटर्नशिप की कहानी, ये तो ख़त्म हो गई। 2018 में जाके, साल की थी, जुलाई में शुरू हुई थी, जुलाई 2017 में, तो जुलाई 2018 में तो ख़त्म हो गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया जाए, समझ नहीं आ रही थी कि इसके बाद किया जाए। इसके बाद फिर हमने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रखा था, तो अब समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। फिर हमारी शॉप थी, एक एजेंसी थी डीजल वाली, वो भी इतनी कोई ख़ास नहीं। उस पर मैं एक स्टोरी बनाऊंगा कि हमारा जो है बैकग्राउंड जो है, कैसे हम जो है वहाँ से बेसिकली हम कहाँ से थे, और उसके बाद यहाँ पे कैसे आए, वहाँ यहाँ पे हमारा क्या सीन था, क्या जो बिज़नेस था उस पर क्या जो कंडीशंस थी, वो सारी चीज़ें जो है वो किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ भी शॉप पे हम सारा दिन बैठे रहते थे, इतना कोई वेला, सारा दिन वेले होते थे। अब यहाँ पे भी मज़ा नहीं था। तो अब लाहौर, हमें कज़न ने कहा कि भाई लाहौर आ जाओ, यहीं पे कोई जो है जॉब वगैरह ढूंढते हैं। तो हमने कहा ठीक है, हमें इंटर्नशिप के पैसे मिले हुए थे, तो हमने फिर डिग्रीज़ भी वेरीफाई करवानी थी अपनी HEC से। चलो हमने कहा ठीक है, चलते हैं लाहौर, चलते हैं। एक मरतबा दोबारा हमने लाहौर का रुख किया, 2000 आई थिंक 19 की बात है। 2000, हाँ 2018 जो था वो ऐसे ही गुजर गया। जो 2018 जो जुलाई के बाद 2018 जो था ना, वो इसी नज़र में, उसकी चक्कर में गुजर गया कि अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के लिए दोबारा। 2017 में जो अप्लाई किया था वो उसमें स्कॉलरशिप नहीं लगी थी। 2017 में जब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में जो एडमिशन होते हैं ना हर साल चाइना के, उसमें एडमिशन नहीं हुआ था। जुलाई में जब आते हैं रिज़ल्ट, फिर हमने कहा एक साल हमें मज़ीद, घर वालों से कहा एक मौका और चाहिए, हम दोबारा अप्लाई करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन कंडीशन जो थी बहुत ही डामाडोल थी। फिर चलते गए काम। 2018 जो था उसमें हमने अप्लाई कर लिया था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में अप्लाई हमने कर लिया था। अब अप्लाई तो कर लिया, अब क्या किया जाए। अब कहने का फिर लाहौर आ जाओ। हम लाहौर चले गए दोबारा एक मरतबा लाहौर। फिर वहाँ पे घूमे फिरे। पहली मरतबा हम गए मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद, और बाकी जितने भी स्टेडियम वगैरह थे वो सारे घूमे फिरे, जितनी ये हैं चीज़ें, किला जो भी है वहाँ पे, वो फिर घूमे। हमने क्या किया, कज़न जो था वो वहीं पे काम करता था किसी प्राइवेट कंपनी में। तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी सीवी जो थी ना हमारी, उसमें तकरीबन उसकी 20 25 जो है फ़ोटो कॉपीज़ करवाई हमने अपनी सीवीज़ की। जहाँ भी जगह देखती थी कि बंदा वहाँ पे, क्योंकि इश्तिहार लगे होते हैं बाहर, वो लगा देते हैं कि भाई हमें ये वाला बंदा ज़रूरत है, ये वाला। तो वहाँ पे हमने सीवी जमा करा दी। कोई 25 जो है 20-25 सीवीज़ जो है हमने कॉपी करवाई, प्रिंट करवाई। उसको हम एक जगह दे, दूसरी जगह दे, तीसरी जगह दे, चौथी जगह दे, इस तरह मुख्तलिफ लोकेशन में जो है हम देते गए, क्योंकि हमें पता था कि रिस्पॉन्स कोई नहीं मिला, लेकिन ये है कि चले देते गए। तो फिर क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है, जहाँ मैं कंडीशन समझ सकता हूँ, क्योंकि जब नया बंदा होता है वहाँ पे जाता है, वहाँ पे यहाँ से सोच के जाता है कि वो ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। बड़ा मुश्किल होता है एक जगह सीवी देना, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह। कोई ऐसी जगह नहीं थी हमने जहाँ पे सीवी नहीं दी थी। तो फिर उसके बाद अब जैसे हम हफ्ता वहाँ पर गुजारा, फिर तबीयत ख़राब। आपको पता है तबीयत तो ख़राब हो जाती है। फिर जब लाहौर जाता है बंदा, तबीयत ख़राब हो गई। फिर हमारे टेस्ट हमने अप्लाई किया हुआ था, जब हम गए थे अप्लाई, किसी टेस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ था 2019 में, अप्रैल मई में।
तो वो टेस्ट अचानक एक दिन आ गए, हम वहाँ पे गए थे। अब HEC के लिए जो है हमने डिग्री वेरीफाई करवानी थी, उसकी जो उन्होंने हमें डेडलाइन दी, वो जो है डेडलाइन कह रहा हूँ, वो अपॉइंटमेंट टाइम वो जून में दिया, रमज़ान था उस वक्त, रमज़ान के बाद 1 महीने के गैप के बाद उन्होंने कहा कि आप आ जाएँ। तो अब बड़ा औखा था कि क्या किया जाए। हमने कहा बस अब दोबारा हम यहाँ से थक गए हैं, लाहौर बड़ा औखा है, कल्टी मारो, टेस्ट दे रहे हैं 2। हम वापस आगे टेस्ट दे रहे हैं। टेस्ट हम जहाँ पे हमने दिए 2, वो मेरे आखिरी टेस्ट थे 2019 में। उसके बाद मैंने कोई टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं दिया। वो टेस्ट दिए और टेस्ट तो क्लियर नहीं हुए थे, वो पता नहीं अजीब से टेस्ट थे, क्योंकि तैयारी नहीं की थी। तो वो टेस्ट देने के बाद 2019 में फिर जो है वो रिज़ल्ट आ गए स्कॉलरशिप वाले, जिनके लिए हमने 2000 अप्लाई किया था 2019 में, ठीक है। 2019 में फिर जो है आपको पता है स्कॉलरशिप लग गई, सारा कुछ हो गया। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। स्कॉलरशिप लग गई थी 2019 में, लेकिन वजह क्या बनी थी रिजेक्शन की, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।